जिसका संयोग हुआ है उसका नियम से वियोग होता है। लेकिन गुरु महाराज का भी हमें संयोग मिला था, उनका भी वियोग हुआ। जैनेन्द्र भगवान महावीर स्वामी का भी संयोग मिला था, उनका भी वियोग हुआ। अतीत के साधकों का भी हमको संयोग मिला था, उनका भी वियोग हुआ। कई ज्ञानी जीवों का संयोग मिला, उनका भी वियोग हुआ। पर ज्ञानी जीव ने जिससे मिलाया उसका कभी वियोग नहीं हो सकता। ज्ञानी जीव ने हमें अपने निस्सिद्धांत तत्व से मिलाया, अपने आत्म तत्व से मिलाया, अपने चैतन्य तत्व से मिलाया, उससे मिलाया जिसका कभी वियोग होने वाला। इसलिए उसी से जुड़े रहना जिसका वियोग होने वाला नहीं है। ज्ञानी हमेशा जीता है, जीते सभी हैं। कोई जीना उतर के जीता है और कोई जीना चढ़कर जीता है। तो हमको कैसे जीना है? जीना जीना चढ़ के जीना, जीना जीना चढ़ के जीना, ऊर्ध्वगमन करना अपनी आत्मा का, जीने वाले के साथ जीना, अर्थात आत्मा के स्व आत्मा के साथ जीना, निस्सिद्धांत तत्व के साथ जीना। जीना जीना चढ़ के जीना, जीने वाले के साथ जीना और जीने वाले के लिए जीना, अर्थात अपने निजात स्वभाव के लिए जीना। ऐसा जीवन अपना होना चाहिए जो भव्य जीव अपने बीच से चला गया है। क्या लग रहा है ऐसा आपको? पर एक प्रेरणा देखे गए भैया। जैसे हमें खबर मिली, बस लगा वैराग, अब देरी मत करो, समय का कोई भरोसा नहीं है। सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में जो आया है वो नियम से होगा। जीव ने जैसा कर्म बांधा है वो नियम से होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता। बस गति का अंत, आयु का अंत, पाप का उदय कभी भी आ सकता है, वो कभी भी नहीं आता है, अपने समय पे आता है। अपन के पास अधिकारी मुनिराज नहीं है, अपना उतना क्षयोत्सव नहीं है कि अपन उस घटना को क्या कर लें, जान लें। इसलिए अपन को लगता अनहोनी हुई, कुछ नहीं हुआ, जो होना है नहीं हुआ। पर एक प्रेरणा देके, एक प्रेरणादायक प्रसंग बना सब जीवों के लिए और मेरे लिए भी कि देरी नहीं करना चाहिए। हमें अपने सम्यक संयम और वीतरागता के मार्ग में शीघ्र आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी परद्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव से अपनी साधना को बांध के नहीं रखना चाहिए। स्वतंत्रता पूर्वक स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव के साथ हमें अपनी साधना करना चाहिए। दूसरी बात, उस भव्य जीव के लिए की भावना भाएंगे। सम्यक के सन्मुख होकर वो जीव तो गया ही है, लेकिन एक भावना है छाया सम्यक की साधना हो और शीघ्र उस जीव के जीवन में रत्नात्रय के पुष्प खिले। वह जीव अपन उत्कृष्ट भावना शुद्ध उपयोगी होते हुए प्रचुर स्वसंवेदन में डूबते हुए भाव लिंगी निर्गंध साधु पद को धारण करे और शीघ्र घाती कर्मों का नाश कर उस परम आनंदमयी सिद्ध शिला में जाकर अर्थात अपने सिद्धत्व को प्रकट करके अनंत काल के लिए सिद्धत्व दशा को प्रकट हो, संसार के जन्म मरण का अंत हो। यही हमारी भावना है, यही हमारी बहुत सद्भावना है। और बस वे भी अपना मार्ग बनाए और अपन भी अपना मार्ग बनाए, अपन भी गुरु महाराज के मार्ग में उत्कृष्टता से आगे बढ़ते चलें। यही सद्भावना है। बोलो श्री गुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय।